हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ एक प्रैक्टिस सेट जिसमें मिक्स प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्म और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृ शक्ति में। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे मातृ शक्ति में। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 2, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार हैं। दोस्तों ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। तो अष्टाध्याय के रचयिता माने जाते हैं दोस्तों, रचनाकार हैं पाणिनि। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 3, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ए हैदर अली ने, बी टीपू सुल्तान ने, सी कुली कुतुब शाह ने और डी अंग्रेज औरंगजेब ने। तो दोस्तों चार मीनार का निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने कराया था। दोस्तों ऑप्शन सी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 4, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ए अमृतसर, बी लाहौर, सी रावलपिंडी और डी पेशावर में। तो दोस्तों पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। दोस्तों ऑप्शन बी सही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 5, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ए 3 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को और 12 जून 1930 को। तो दोस्तों इसका आंसर है 6 अप्रैल 1930 को। प्रश्न संख्या 6, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ए 375 अनुसूची और 7 अनुसूचियां, बी 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां और सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और डी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी 395 और 8 अनुसूचियां थी जब संविधान का निर्माण हुआ था। दोस्तों प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से वह दो शब्द कौन हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? तो कौन थे वो शब्द? ए धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। इसका आंसर है दोस्तों सी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में। प्रश्न संख्या 8, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112। तो 108 के अनुच्छेद 108 के 8 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 9, 14 वर्ष से कम आय के गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ए समता का समानता का अधिकार, बी स्वतंत्र शोषण का विरुद्ध अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। तो इसका आंसर है दोस्तों बी शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। 14 वर्ष से कम आयु के गरीब बच्चों को कारखाने में काम करवाने से शोषण के विरुद्ध का अधिकार का उल्लंघन होता है। प्रश्न संख्या 10, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है कोई सीमा नहीं, एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किस एक को भौर का तारा के नाम से जाना जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को, शनि को। तो शुक्र को भौर का तारा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, विविध जलवायु
एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? ए समताप मंडल में, बी बहिर्मंडल में, सी अयन मंडल में, डी क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय क्रियाएं घटित होती हैं। प्रश्न संख्या 13। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। ए पछुआ पवनें होती हैं, बी व्यापारिक पवनें होती हैं, सी मानसून पवनें होती हैं और डी समुद्री पवनें होती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी व्यापारिक पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। इस प्रश्न संख्या 14। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी और थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ऑप्शन डी थार। प्रश्न संख्या 15। एस्किमो निवासी हैं कहाँ के? कनाडा के निवासी हैं, मंगोलिया के हैं और मलाया की और या श्रीलंका की। तो दोस्तों इसका आंसर है कनाडा की। एस्किमो निवासी हैं कनाडा की। प्रश्न संख्या 16। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। ई गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसूरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा या हुएंगो द्वारा। तो इसका निर्माण होता गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। प्रश्न संख्या 17। शीत ऋतु के दिनों में हमें मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा लगता है? शीत ऋतु के दिनों में हमें मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा लगता है? ई साफ होने पर, साफ मौसम से, मेघाच्छित मौसम से, आर्द्र मौसम से, अनार्द्र मौसम से। तो साफ मौसम से होने पर ज़्यादा ठंडा लगता है शीत ऋतु के दिनों में। प्रश्न संख्या 18। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से और मुद्रा प्रचलन से। तो डॉपलर प्रभाव संबंधित है दोस्तों ध्वनि सिद्धांत से, ध्वनि से। प्रश्न संख्या 19। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। स्टेपिस, फिबुला, टिबिया और फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर की। प्रश्न संख्या 20। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक होता है। मानव शरीर का रक्त बैंक है। ए प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी। तो प्लीहा मानव शरीर का रक्त बैंक होता है। प्रश्न संख्या 21। डिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? ए राजा जी का, बी फूलों की घाटी का, सी कार्बेट का, डी गोविंद वन्यजीव विहार का। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी कार्बेट का। डिकाला कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। प्रश्न संख्या 22। देहरादून का वाडिया संस्थान संबंधित है। ए संगीत से, बी भूविज्ञान से, सी पुरातत्व से, डी अभियंत्रण से। तो देहरादून का वाडिया संस्थान भूविज्ञान से संबंधित है दोस्तों। प्रश्न संख्या 23। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। ए 1975, बी 1972, सी 1986, डी 1980। तो 1986 में रूस के साथ समझौता हुआ था टिहरी परियोजना से के सहयोग के लिए। प्रश्न संख्या 24। किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? ए भूटिया के, बी राजी के, सी जौनसारी के, डी थारू के। तो राजी जनजाति के लोग जंगलों में निवास करते हैं। प्रश्न संख्या 25। गढ़वाल पेंटिंग्स के रचनाकार हैं। ए मुकुंदलाल, बी गुमानी पंत, सी मोलाराम, डी विशंबर दत्त चंदोला। तो गढ़वाल पेंटिंग्स है मुकुंदलाल की। प्रश्न संख्या 26। भगोड़ा में कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय, ओडा प्रत्यय, नी प्रत्यय और ऊ प्रत्यय। भगोड़ा में ओडा प्रत्यय है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 27। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द है। आकांक्षा, अहंकार, विकार, हार्दिक। तो इसका आंसर है दोस्तों आकांक्षा। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द है आकांक्षा। प्रश्न संख्या 28। ईप्सित का विलोम शब्द है। ईर्ष्या, द्वेष, राग, अनिप्सित।
इप्सित का विलोम शब्द है अनिप्सित। प्रश्न संख्या 29। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे यम कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं, मृत्युंजय कहते हैं या अश्वत्थामा कहते हैं? तो उसे मृत्युंजय कहते हैं। ऑप्शन सी सही है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे मृत्युंजय कहते हैं। प्रश्न संख्या 30। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है अचानक विपत्ति आना, निराश होना, आशावान होना, सुख के दिन आना। तो अचानक आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है अचानक विपत्ति आना। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है अचानक विपत्ति आना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।